हमारा काम जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाने का, लेकिन सरकार हमें पढ़ाने के सिवा और कुछ काम देता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की क्यों मांग हो रही है? ओल्ड पेंशन मिलेगी तो शिक्षक स्वस्थ रहेगा। ये नई पेंशन है, उसमें कोई सुरक्षित नहीं। नई पेंशन लागू करना है तो सबके लिए लागू करना है, वो खुद के लिए क्यों नहीं लागू करते? सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। जो हमने अभी 25 साल के अभी हमने अध्यापन का काम किया है, अभी टीटी हमको कंपल्सन करने की जरूरत है क्या? अभी एक जिलाधिकारी जो है उसने यूपीएससी की एग्जाम 25 साल पहले दी हुई है। अभी उसको अगर आप बोलेंगे यूपीएससी आप दोगे तो आपका सर्विस में रहेंगे, ऐसी बात होगी है। संपूर्ण भारत देश के 1 करोड़ शिक्षक है ना, इस हैरानी से परेशान है। और नौकरी लगाने के पहले टीएटी दी है और चलेगा, लेकिन बाद में जो टीएटी की क्या जरूरत है? परीक्षा तो देके ही हम इधर आए हैं ना, फिर बाद में फिर ये क्यों? अब देखिए जितना सीनियर डॉक्टर होता है तो उसके पास लोग जाते हैं। अब आप कहते हैं कि 10 साल के बाद डॉक्टर ये परीक्षा दे फिर प्रैक्टिस कर सकेंगे। लेकिन इसका भविष्य पूरे भारत के बच्चों पर पड़ने वाला है। अभी उनको टीटी लगाना मतलब इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये कानून नहीं लगाना चाहिए। फिर क्या आप ये भारत देश को आप मजबूत बना रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं? हम भी भारतीय नागरिक है, वो भी भारतीय नागरिक है, वो हमारा हक है ना, वो हक का हम क्यों छीन लेना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारे साथ सर, आप कहाँ से आए हैं? I am from Tamil Nadu. हाँ, All over in India, the TET examination compulsory. 50 lakhs teachers are very affected. So we abolished TET exam. okay. We want old pension scheme. Our demand only old pension scheme. तो आप लोग हिंदी में बात कर पाएंगे थोड़ा सा? है इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में कि आज यहाँ पे क्यों, वाई और We want TET exam, don't want. Okay. Then CPS cancelled. Old pension. हाँ, Old pension need. Okay. Old pension need. TET exam postponed. Abolished TET exam. Abolished TET exam. We want old pension scheme. तो ओल्ड पेंशन स्कीम को के लिए यहाँ पर आप लोग आए हैं। और जो नई है यूपी है जो उसके लिए पेंशन That is not wanted. This one is we want. ओके। तो देखिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए हैं। आप लोग यहीं से जुड़े हुए हैं? इसी प्रोटेस्ट में आए थे? हाँ, हम तो दर्शकों की तरह आए। हाँ, तो क्या यहाँ पे किस लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे? ये शिक्षक संघ की जो टेट की हड़ताल है, हाँ, वो चल रही है। मतलब सांकेतिक दर्शन था उसका, अच्छा। ज्ञापन वगैरह दिया है इन्होंने। हम्म। और अच्छा लगा, आज पहली बार आया हूँ मैं तो क्या बोला इन लोगों ने, क्या इनकी मांगे हैं, कुछ आपने सुना? सर जो मुख्य बातें थी उनमें तो मैं अभी ज़्यादा गौर से नहीं सुन पाया, हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था। अच्छा, हाँ, तो मैं कुछ ही हिस्सा देख पाया हूँ ओके। जी। और ये लोग आए कहाँ से हैं, ये कुछ पता है आपको? ये सर पता लगा मुझे, हाँ, ये झारखंड, बिहार, हम्म, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, हाँ। आंध्र प्रदेश। हम ये जानने चाह रहे हैं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं? जी जी। हाँ, चलिए आप मिल गए, नहीं तो परेशानी होती। क्या था आज इन लोगों का उद्देश्य और किस लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया कि आप कर्मचारियों की आमजन की बात को, जो मुद्दे हैं उनको आमजन तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। आज जो जंतर मंतर पे ऑल इंडिया फेडरेशन आईफेटो का जो एक दिन का धरना प्रदर्शन था, वो कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर के था। उसमें खास करके टेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना और पुरानी पेंशन को बहाल रखना, क्योंकि एक कार्मिक जो है 60 साल की उम्र तक लोक सेवक के रूप में देश को बेहतर बनाने का काम करता है, लेकिन बुढ़ापे में जब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता तो सरकार ने पेंशन छीनने का जो काम किया है तो उसके अगेंस्ट। और इसके अलावा गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त हो, शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने दिया जाना चाहिए। ये कॉमन मांगे थी जो समाज को बेहतर बनाने के लिए थी। तो इन मांगों के लिए आज जो है यहाँ पे प्रदर्शन सर, एक बार ये टेट को समझाइए कि होता क्या, क्योंकि नई ऑडियंस होती है ना, इन्हें सादा पता नहीं होता। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट
और हमारी मांग ये है कि जिस समय में जिस स्टेट के अंदर सरकार के अलग अलग क्राइटेरिया थे टीचर्स को लगाने के, बीएड के बाद में कहीं मेरिट बेसिस पे था, कहीं एंट्रेंस टेस्ट था, लेकिन 2010 के बाद में जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन थी उसके अनुसार जो है एक पात्रता परीक्षा अलग से कर दी। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, जिनको अनुभव है और जो उस समय की गाइडलाइन के अनुसार जो सेवा में आए थे, उनके लिए अनिवार्यता की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी बताइए कि हम लोग देखते हैं, सारे ऑडियंस भी देखते हैं कि जब कुछ इवेंट होता है, सरकारी इवेंट होता है, उसमें सबसे पहले टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है, टीचर को वहाँ पे भेज दिया जाता है। क्या इस मुद्दे को भी आप लोग उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये मुद्दा शामिल था कि शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए, सिर्फ शिक्षकों को पढ़ाने दो। जो इमरजेंसी कार्य है, जो हमारे समाज को कोई आपदा के समय में या मतदान का जो कार्य है, इसके अलावा जो कोई हमारी नेशनल ड्यूटीज़ जो होती हैं, उनको छोड़ करके शिक्षकों को अलग कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, उनको पढ़ाई देना चाहिए। तो यहाँ पर जो सब प्रोटेस्ट करने आए थे, ये कौन से राज्य से आए हैं लोग? ये ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों से थे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संगठनों के जो प्रतिनिधि थे, जो आईफेटो से जुड़े हुए हैं, उनके अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे। तो कुछ आश्वासन, कुछ सरकार को ज्ञापन गया है और ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात चल रही है? हाँ, सरकार को ज्ञापन गया हमारी उन तमाम मांगों को लेकर के, और उसकी रिसिप्ट कॉपी ली हमने, और उसके बाद में देखते हैं कि सरकार का इस पे क्या एक्शन मतलब रहेगा, और फिर हम एक बैठक करके इस पे आगे का निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चलिए यार, इन लोगों से ही पूछ लेते हैं कहाँ से ये नहीं बोल बात करेंगे ना? हेलो, स्वतंत्र से मीडिया। नो जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, हु इज द जनरल सेक्रेटरी? विच वन? ओके, चलिए आइए, देखिए लोग बात नहीं कर, दूसरी भाषा का बात है, तो ये देखते हैं, ये करते हैं। ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग ये बैग लेकर कहाँ से आए और यहाँ पर क्यों आए थे? हम यहाँ महाराष्ट्र से आए हैं, सांगली से। यहाँ जो सरकार ने जो अभी टीईटी का कंपल्सन किया उठाया है, इसलिए सब शिक्षक हैरान है, और पुरानी पेंशन सभी को लागू करना चाहिए, और ये शिक्षक को अध्यापन करना देना चाहिए, बाकी दूसरा अशैक्षणिक काम बंद करना चाहिए। सर, ये अशैक्षणिक काम अगर हमारी ऑडियंस समझना चाहे कि मतलब कि शिक्षा के अलावा जो टीचरों की ड्यूटी अलग जगह लगा दी थी, उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वो बात सही है, क्योंकि हमारा काम जो है वो अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने का, लेकिन सरकार हमें पढ़ाने के सिवा और कुछ काम देता है, और नए आप विकसित करता है, और उसको माहिती डालने के कहता है। हमारा वक्त सभी वक्त उसमें निकल जाता है। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, फिर जाओ, ड्यूटी लगे, और उस टाइम बच्चों को शिक्षा का नुकसान। दूसरा बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम की क्यों मांग हो रही है, नई यूनिक पेंशन स्कीम की क्यों नहीं आप उस पर यकीन कर रहे हैं? क्या है कि ओल्ड पेंशन मिलेगी तो शिक्षक स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो बच्चा स्वस्थ पढ़ेगा, अच्छा भविष्य उसका हो जाएगा, भारतीय नागरिक सक्षम हो जाएगा। इसलिए ओल्ड पेंशन ये सबसे ज़रूरी है, और जो नई पेंशन है उसमें कोई सुरक्षित नहीं। अगर नई पेंशन लागू करना है तो सबके लिए लागू करना है, वो खुद के लिए क्यों नहीं लागू करते? सिर्फ कर्मचारियों को वो क्यों नई पेंशन लागू करते हैं? खुद का मतलब कि नेता लोग अपने लिए क्यों नहीं करते? जो कोई भी है, लागू करना है, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए पुरानी पेंशन ये हमारी हक है, और वो उनको देना पड़ेगा। ये पूरे भारतवर्ष के सभी कर्मचारियों के लिए उनका हक है, और वो उनको देना चाहिए। जी हाँ, पेंशन हमारा हक है, अधिकार है, कोई खैरात नहीं है, ये बात नहीं है। अभी सबसे जो बड़ा मुद्दा जो अभी हुआ है वो टीईटी का हुआ है। टीईटी जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो हमने अभी 25 साल के अभी हमने अध्यापन का काम किया है, अभी टीईटी हमको कंपल्सन करने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है ही नहीं उसकी। हमने अभी तक 25 साल का इस मुद्दे को जरा समझा दीजिए कि क्या आप मतलब क्या हुआ है। टीईटी का सुप्रीम कोर्ट में जो एक जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सेवा अगर कंटिन्यू करनी है तो आपको टीईटी देना पड़ेगा। हमारी 30 साल की अभी हमने अध्यापन करते हैं, अभी हमको टीईटी कंपल्सन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमको प्रमोशन चाहिए तो भी हमको टीईटी देनी पड़ती है। अगर हम प्रमोशन नहीं लेंगे, 5 साल से पेंशन में जाने वाले 5 साल से जो लास्ट के जो 5 साल है उसको छोड़ के सभी शिक्षकों को अभी टीईटी कंपल्सन किए हुए है।
हमें अभी 25 मैं टीईटी में बता दूं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये कह रहे हैं कि आप समझिए ये 25 साल से काम कर रहे हैं, अब इनसे कहा जा रहा है कि आप एक एग्जाम दीजिए सब टीचरों से। ये चीज़ अगर कोई नया भर्ती हो तो तब तो चल सकता है, ये सब इतने पुराने हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, इसका विरोध कर रहे हैं, हमें टीईटी कंपल्शन मत करो। अभी एक जिलाधिकारी जो है उसने यूपीएससी की एग्ज़ाम 25 साल पहले दी हुई है। अभी उसको अगर आप बोलेंगे यूपीएससी आप दोगे तो आपका इस सर्विस में रहेंगे, ऐसी बात होगी है। अगर हम जब अध्यापक बनने के लिए हम अभी बनना चाहते हैं तो उनको टीईटी आप कंपल्शन करोगे तो चलेगा, लेकिन हम अध्यापन करते हैं अभी 25 साल से 30 साल से अध्यापन करते हैं, हमें टीईटी कंपल्शन करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमने अभी तक क्या किया है, सब बच्चों को अभी सीधे से पढ़ाया है। मैं डीएड हूँ, डिप्लोमा एजुकेशन किया है। उसी समय मैंने निवड मंडल की भाई एग्ज़ाम जो थी वो मैंने निवड मंडल की एग्ज़ाम दी है, उसको क्वालिफाई किया है, उसके बाद मैं अध्यापक बना हूँ ना। अभी टीईटी कंपल्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी शासन को? करनी नहीं चाहिए थी। अभी संपूर्ण भारत देश के 1 करोड़ शिक्षक है ना इस हैरानी से परेशान है। भाई वो शिक्षक स्कूल में जाके पढ़ने के बजाय वो अभी हैरान हुआ है, और बच्चे पढ़ने से उसके बाद से पूरे ये हुए हैं। उसके बाद इसमें हर तरह का प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सब टीचरों पर ये लागू? हाँ, सभी शिक्षकों को ये लागू किया हुआ है। जो माध्यमिक में है वो भी, प्राइमरी में भी, जो भी गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं वो भी शिक्षक यहाँ से टीईटी कंपल्शन की हुई है। इस कंपल्शन से पूरे शिक्षक हैरान हो चुके हैं और ये नहीं करनी चाहिए थी। सरकारी अनुदान जो मिलती है जी उस सभी को ये टीईटी कंपल्सरी की है। ओके। हाँ, अभी जो बोला ना, जब शिक्षक पात्र होने के लिए डीएड होता है और नौकरी लगाने के पहले टीईटी दी है और चलेगा, लेकिन बाद में जो टीईटी की क्या ज़रूरत है? जैसे वो बोला आईएएस अधिकारी होता है कब? वो परीक्षा देने के बाद। बिल्कुल। और वो उसकी जब सेवा 5-10 वर्ष हो गई, फिर वो अपना परीक्षा दे के पर आईएएस बनेंगे, ये चलता है क्या? आप समझिए ना, हाँ। मतलब कि अगर टीचर को करना है तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप बाहर भेज सकते हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एग्जाम रख दिया है टीईटी, इसको क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी क्या है। है, अरे क्या है, फिर- पहले हम जब नौकरी लगे थे ना, तब जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि ये एग्ज़ाम पास करो और आप नौकरी पे आ जाओ, वही जो परीक्षा थी सभी स्टेट में, वो परीक्षा पास करके ही हम टीचर बने, वो गवर्नमेंट जॉब में आए। तब की वो पॉलिसी थी। तब टीईटी होती तो हम वो टीईटी देकर ही आता है। वो उसका आपने नाम बदल दिया। परीक्षा तो देके ही हम इधर आए ना, फिर बाद में फिर ये क्यों? अब देखिए जितना सीनियर डॉक्टर होता है तो उसके पास लोग जाते हैं। अब आप कहते हैं कि 10 साल के बाद डॉक्टर ये परीक्षा दे फिर प्रैक्टिस कर सकेंगे, ये गलत हो रहा है। और ये सब टीचर हैरान हो गए, इसलिए ये हैरानी टीचरों के, लेकिन इसका भविष्य पूरे भारत के बच्चों पर पड़ने वाला है। लेकिन एक चिंताग्रस्त अध्यापक पूरे सुकून से वो अध्यापन नहीं करेगा, वो खुद सुकून होगा तो बच्चों को ठीक तरह से अध्यापन करेगा। तो ये समझ लेना चाहिए। एक चीज ये भी समझे, 2008 में आरटी एक्ट लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन। उस समय क्या हुआ है, उनको राइट टू एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, टीईटी कंपल्शन की हुई है। लेकिन हम 1998 में लगे हैं, ये 1997 में लगे, 95 में लगे हैं, 30-35 साल उनकी जॉब हो गई है। अभी आरटी एक्ट लागू किया आपने 2008 में, 8 के बाद आप टीईटी कंपल्शन करो चलेगा, प्रमोशन चाहिए कंपल्शन करो चलेगा। उससे पहले जो लगे हुए हैं उनको टीईटी नहीं चाहिए, टीईटी कंपल्शन करने नहीं चाहिए। उन्होंने अच्छे तरह से बच्चों को पढ़ाया है, 30-35 साल उनकी जॉब हो चुकी है। अभी उनको टीईटी लगाना मतलब इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये कानून नहीं लगाना चाहिए, और ये नहीं लगा तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर 70 से 80 लाख लोग इस भारत देश में बाहर जाकर प्रभावित हो जाएंगे। फिर क्या आप ये भारत देश को आप मजबूत बना रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं, ये कुछ मालूम नहीं हो रहा है। आप कुछ नहीं बोलते, आप ये समझा पाएंगे हमें कि सरकार कोई नीति लाती तो उसके सोच समझ कर लाती है, तो इसके पीछे क्या सोच आपको दिख रही है सरकार की? ये सब बातें सुनकर हमको ऐसा लगा है कि ये खासगीकरण का नतीजा सरकार का है। सरकार को 6 बरस और 14 बरस के स्टूडेंट के लिए
एजुकेशन देने की पॉलिसी नहीं दिखाई देता है। सरकार को ये चिंता भी नहीं टीचरों की, बच्चों की, हमारे ग्रामीण भाग के स्टूडेंट की, ऐसा ये नुकसान करने का सरकार का इरादा दिखता है। इसीलिए हम ग्रामीण गांव से, छोटे छोटे गांव वालों से टीचर यहाँ दिल्ली के लिए सरकार के ओर भावना बढ़ा दिखाने के लिए, बनाने के लिए यहाँ हम आए हैं। ये सरकार ने सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये शिक्षण का जो कार्य है अच्छा कार्य है। अच्छा कार्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ और भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे कई राज्यों के लोग आए थे, कई राज्यों के टीचर आए थे, तो ये केंद्र सरकार की नीति राज्यों पे पहुँच गई है, वहाँ से आई है ये? नहीं, ये कोर्ट का निर्णय हो गया है, इसलिए पूरे भारत को ये लागू हो गया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कुछ पॉलिसी बना के इसमें कुछ बदलाव करने के लिए जो कानूनी करना है वो करना चाहिए। हमारे तरफ से हमारे शिक्षकों को अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए ये थोड़ा इसमें हमें दिलासा देने के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर उनके मन में आया तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी पॉलिसियाँ उन्होंने बनाए हैं, उनको जो खुद के लिए जो लगता है वो पॉलिसी एक रात में भी बनाते हैं। हमने देखा है कि अदालतें नहीं, वो मैं वो नहीं, हम तो टीचर है, मैं वो खुल के नहीं बता सकते, लेकिन वो बना सकते हैं कि लेकिन उनके मन में आना चाहिए। और हम विनती करते कि आप करो, इन सभी की मांगों का आपका जिम्मेदारी है। तो सर ये एक बार समझा दिए दर्शकों की कोर्ट ने किन किन पॉइंटों को उठाया था जिसके तहत ये टीईटी लागू हुआ है? कोर्ट ने जो अभी बताया है कि वो जो शिक्षक पात्र रहना चाहिए अभी, तो 2 साल में टीईटी देना चाहिए। नहीं, हमने वो याचिका नहीं देखी है। उस याचिका में उनका वो जो मत माना है कि टीईटी इन लोगों को क्यों कंपल्शन करनी चाहिए। जो याचिका दी है वो याचिका कोई तो पर्सनल व्यक्ति होगा, लेकिन एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ अगर एक जजमेंट देना है तो वो पूरे भारत को आप लागू कर रहे हैं। पूरे भारत की स्थिति वैसी नहीं है, महाराष्ट्र की स्थिति तो वैसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम 1995 से क्या कर रहे हैं, टीईटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है जो वहाँ पे लगाई थी, वो भी निवड मंडल के एग्ज़ाम हो और कोई एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम दे के हम यहाँ पे आए हैं। टीईटी तो अभी 2008-9 से 8-9 के बाद टीईटी आई है ना। अगर टीईटी तभी होती तो भी हम टीईटी दे के आते। वहाँ पे अब टीईटी नहीं लगाई, हमने जो परीक्षा अपने जो लगाई थी उस परीक्षा के क्वालिफाई होके हम यहाँ पे आए हैं। तो आप हमको निकाल नहीं सकते। परमानेंट हमें गवर्नमेंट ने हमें परमानेंट किया है ना। हमारा कहना यह है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमें परमानेंट किया हुआ है, हमारा परमानेंट का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, ऐसे तो नहीं लेते। कौन से तो एग्ज़ाम लागू होती है ना, एग्ज़ाम दे के हम यहाँ पे शिक्षक पात्रता में आए हैं ना। तो हमको अपने निकाल नहीं, जो निकाल दिया है वो ना, जो भी जिसने भी वो याचिका दाखिल की थी, उस याचिका पे संपूर्ण पूरे भारत को एक ही उसी का जो तराजू में तोलना और उस तरफ का वो जजमेंट देना, ये हमें क्या होता है, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, हर 6 महीने 7 महीने में किसी ग्रामीण स्कूल का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें टीचर कुछ जवाब नहीं दे पाता, टीचर वो नहीं कर पाता, इस तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब देखिए जो हकीकत है कि वहाँ का अगर जो टीचर है तो उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो कैसे कर रहा है। उसके लिए 1, 2 जो 3 वीडियो वायरल्स होते हैं, उसके लिए ये सब जो क्वालिफाइड लोग हैं, 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना चुके हैं, उनको भी उस कटघरे में खड़ा करना गलत है। यही बात सही बोले। सर हमारी नौकरी खत्म हो गई है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारे लोकसभा के सदस्य को पेंशन चाहिए, हमारे राज्यसभा के सदस्य को पेंशन चाहिए, हमारे आमदार को पेंशन चाहिए, हमारे विधान परिषद सदस्य को पेंशन चाहिए, और कर्मचारियों को क्यों नहीं? हम भी भारतीय नागरिक है, वो भी भारतीय नागरिक है, वो हमारा हक है ना। वो हक हम क्यों छीन लेना चाहते हैं? पहले ही सरकार स्वतंत्रता मिलने के बाद 91 साल तक नौकरी पेंशन मिल रही थी ना हमारा। तो इतना सब महंगाई भत्ता चलता है, बजट बढ़ाता है,
और अभी तो सर पेंशन तो बात की बात है, पहले तो नौकरी बच जाए टीआर ये तो है, ये तो है। पेंशन के लिए तो आप करिएगा, लेकिन पहले तो वो भी हमारी नौकरी भी खत्म करने का ही सरकार का इरादा है ना ये। सरकार का इरादा है कि जो और शिक्षा चल रहा इसीलिए है वो तो हम शिक्षा आ रहे हैं। खत्म करेगा और सब मजदूर बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी है सरकार की। ये गलत है। और हाँ, हम आपका आपका शुक्रिया। जी जी, चलिए आप लोग मिल गए, आप लोगों की बातें, क्योंकि मन से और दिल से हमारी मुलाकात। टीचरों से हमारा पर्सनली, क्योंकि समाधान मेरे हो गया। पिताजी भी प्रिंसिपल रहे हैं सरकारी स्कूल के दिल्ली के, तो मुझे पता है टीचरों का दर्द, उनके बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सब जगह के जाकर, तो इसीलिए आप लोगों की आवाज़ सही तक पहुंचे। जी मैं अभी अब काट देता पार्ट हम दिखाएंगे ये हमारा नहीं, लेकिन आप ब्रेन से और हार्ट से हमारी मुलाकात दिल से लिया है, ये हमारा समाधान हो गया। हम इतना लंबा प्रवास करके इतना खर्च करके इधर यहाँ है, वो हमारा मन खुल गया। कि कितने सफ़र से चले होंगे, गांव से चले होंगे, बस ली होगी, स्टेशन आए होंगे, सब तरह से होगा, इस तरह का माहौल है। दिल्ली की सर्दी इन्होंने 1700 किलोमीटर दूर आए हैं हम, 1700 किलोमीटर हमारी पत्नी पूछी यहाँ से कि दूर आई यहाँ है। रहे ये हो। खत्म करो, मैं एक आपको ऑफलाइन बताता हाँ एक सेकंड, हाँ बस अब ख़त्म करते हैं। तो देखिए आज स्वतंत्र की टीम यहाँ पर आई थी, आज बिहार का रिजल्ट आया है, सरकार जीती है यहाँ पर, लेकिन ये कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, इनकी एक समस्या, बड़ी जेन्युइन समस्या है कि इतने साल नौकरी होगी, उसके बाद एग्ज़ाम दिया जा रहा है। एग्ज़ाम में आप समझ सकते हैं कि इस एज में अगर किसी की नौकरी चली जाएगी तो क्या करेगा। सारी उम्र तो पढ़ाया है उसने, फिर उसकी अपनी नौकरी के लिए करेगा, क्या बच्चों को शिक्षा देगा इतने प्रेशर में। तो क्या है, किसने याचिका डाली है, सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार बड़ी पावरफुल होती है। उम्मीद है कि इनकी बातों का समाधान होगा। द स्वतंत्र से जो लोग सुन रहे हैं वो बता सकते हैं कि किस तरह से ये लोग और आगे बढ़े। तो इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह के लोग हम आपको द स्वतंत्र के लिए लाते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद तक की को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात इन्हीं शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।